अच्छा जी, तो एक टॉपिक हमने थ्योरेटिकल मिस कर दिया था चैप्टर 6 में, वो अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कुछ खास रिएक्शन का, जैसे अगर आप लोगों को याद हो, दो चार रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रहे थे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, और उन रिएक्शंस की इक्वेशन या केसी का फॉर्मूला हम बार बार यूज़ कर रहे थे। तो अभी हम उसी फार्मूला को जो हम वहाँ बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर रहे थे, उसी फार्मूला को जो है हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अब इसके लिए पहले कुछ वर्डिंग्स हैं। अच्छा, ये वर्डिंग्स जो हैं ये मैं सिर्फ एक रिएक्शन के लिए लिखवा रहा हूँ, बाकी दो रिएक्शंस के लिए नहीं लिख पाऊँगा, सही है ना। तो रिएक्शन क्या है कि आपने सपोज करना है कि एल्कोहल और एसिटिक एसिड में रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में CH3COO-C2H5 बन रहा है ईस्टर, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो। तो ये आपने कंसिडर कर लिया, सही है। तो ये वाली इक्वेशन हमने बारहा न्यूमेरिकल में यूज की है, याद आ गई आप लोगों को। बेटा याद आई है? ये इक्वेशन याद आई आप लोगों को? सपोज इन दिस रिएक्शन A moles of acetic acid and B moles of ethyl alcohol, A मोल एसिटिक एसिड और B मोल इथाइल अल्कोहल, B मोल इथाइल अल्कोहल, सही है। रिएक्ट्स इन द अबव रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन में इन्होंने रिएक्ट किया आपस में इन अ फ्लास्क, एक फ्लास्क में। ठीक है जी, ये हो गया पहला पॉइंट। अब आगे क्या हो रहा है कहानी देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर तक रिएक्शन होता रहा, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम आ गया कुछ वक्त के बाद। अब क्या हुआ भाई, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ चीज सपोज कर रहे हैं। सपोज x मोल ऑफ वाटर, सपोज किया हमने कि x मोल वाटर जो है बना है यहाँ पर, और साथ में एंड x मोल ऑफ इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट इस ये है बेटा CH3COO-C2H5, ठीक है। इसको चाहें तो आप फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, मैंने वर्डिंग में भी लिख दिया ताकि दोनों चीज़ें आपको पता हों। आर फॉर्म, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, CH3COO-C2H5 आर फॉर्म, ये बने एट इक्विलिब्रियम, ये बन गए कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पे बन। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम
क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन वगैरह मालूम करने के लिए ना अब यहाँ से अगला स्टेप शुरू हो रहा है। पिपेट आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द फ्लास्क, जिस फ्लास्क में रिएक्शन कराया उस फ्लास्क में से जो सॉल्यूशन है रिएक्शन के बाद उसको पिपेट आउट करें। पिपेट आउट करने से मुराद वो आप लोगों को याद है, आप लोगों ने 9 में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया था। अभी अगर कॉलेज जाना हुआ तो कॉलेज में भी जी सर। का प्रैक्टिकल किया होगा, पिपेट से सक किया होगा ना, वही है पिपेट। जी सर। एंड टाइट्रेट इट अगेंस्ट NaOH, और इसको आप टाइट्रेट करा दें NaOH के अगेंस्ट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ। अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको यहाँ ढूंढने में नजर आएगा। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम, लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। देखो हमने जब इस बीकर में रिएक्शन कराने के लिए एसिटिक एसिड को डाला होगा तो एसिटिक एसिड की एक अमाउंट हमने जो डाली होगी वो तो चूंकि हम अपने हाथ से डाल रहे हैं तो उसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हमने उसे कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये इतनी है। वो डालने के बाद हमने रिएक्शन कराया। अब रिएक्शन पे जिस वक्त हमें यकीन हो गया कि भाई इक्विलिब्रियम आ गया, उस टाइम पर हमने क्या किया, जब हमें ये इस बात का यकीन हो गया कि यार इक्विलिब्रियम आ गया है, उस टाइम पर हमने टाइट्रेशन करा। सही है ना। उस पर हमने क्या किया, उस पर हमने जब वो किया तो हमें एसिड कितना वहाँ पे बच गया टाइट्रेशन के जरिए हमें ये पता चल जाता है। मेथड इसका आपने बेटा कॉलेज में अपने सीखा होगा, प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ A-X मोल पर DM। अच्छा A जो थे वो मोल थे किसके, एसिटिक एसिड के, और X जो है वो मोल थे मतलब प्रोडक्ट थे। तो A में से X माइनस होगा तभी तो आपके पास एसिटिक एसिड कितना कम हुआ ये पता चलेगा। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी। अब अगला क्या है पॉइंट, सिमिलरली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अनरिएक्टेड एसिड के बारे में पता किया, इसी तरीके से इसी तरह से, क्योंकि इसका तरीका यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये तरीका आप लोगों ने किया होगा इसलिए मैंने नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड अल्कोहल, वो अल्कोहल जो रिएक्ट नहीं हो सका, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सका। अनरिएक्टेड अल्कोहल और के बारे में आप वैल्यूज हासिल कर लें, मोल पर DM, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमारी सही मानों में डेरिवेशन शुरू होती है, ठीक है। अब Kc का फॉर्मूला हम यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ आपको चीज़ें समझाने के लिए। CH3COOH ये एसिटिक एसिड लिया हुआ है हमने, B पर हमने अल्कोहल लिया हुआ है, और यहाँ पे ईस्टर बन रहा है CH3 सर आप क्या करा रहे हैं? और वाटर भैया बेटा मैं करवा रहा हूँ। अच्छा अब इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें इनिशियली, तो इनिशियली बेटा एसिटिक एसिड के A मोल लिए हैं और अल्कोहल के B मोल लिए हैं, और उस वक्त ये 0-0। फिर क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम स्टेज आई
इक्विलिब्रियम पे ए में से x कम हो गया, इसी तरीके से b में से भी x कम हो गया, x कम होकर ये x बन गया और ये x बन गया। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हमारे पास a माइनस एक्स, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, याद है? जी सर। b माइनस एक्स, यहाँ पे भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, x अपॉन b और x अपॉन b। अब हम जब केसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो केसी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है आपके पास, x अपॉन बी, एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट भी x अपॉन बी, होल डिवाइड। अब ये फॉर्मूले का डिवाइड आ गया, रिएक्टेंट क्या है बेटा, a माइनस एक्स का अपॉन बी और b माइनस एक्स का अपॉन बी, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा केसी का, x को x से मल्टीप्लाई किया ये हो गया एक्स स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किया ये हो गया बी स्क्वायर, या क्या होल डिवाइड। अब होल डिवाइड के बाद आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों v's को कैंसिल कर रहा हूँ, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, इनको मैं सॉल्व नहीं कर रहा मैथमेटिकली, बल्कि इनका जो डिनोमिनेटर है ना उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ। वी स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। अब आपके पास आ गया के सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। अब आप चाहें तो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो हमने डेरिवेशन की है ये किसी लिहाज में क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हो गया? जी सर। सही। अच्छा, ये तो हमारे पास इस रिएक्शन के लिए था, तो रिएक्शन नंबर 1 था ये। अब रिएक्शन नंबर 2 जो है हमारे पास एच आई वाला, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इसकी मैं वर्डिंग्स नहीं लिख रहा, ठीक है, इसकी वर्डिंग्स आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मैं इसकी डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं बेटा इस बात में? नो सर। क्योंकि वर्डिंग्स में सिर्फ यही है कि रिएक्शन में ये चीज़ इतनी दी है, ये चीज़ इतनी दी है और कुछ नहीं। वो मैं ऐसी वर्बली बता देता हूँ। एच जो है वो हमने ए लिया होगा, ए मोल, आई जो है हमने बी मोल लिया होगा, फिर इन दोनों में से एक्स माइनस हुआ होगा, तो ये इस तरीके से चलेगा, वो अभी हम डेरिवेशन करते हुए भी देखेंगे। तो इनिशियली हमने क्या लिया, ये लिया ए मोल, ये लिया बी मोल, उस वक्त ये ज़ीरो है। जब इक्विलिब्रियम की तरफ ये आया तो ए में से एक्स कम हुआ और बी में से भी एक्स कम हुआ, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये सिर्फ x नहीं बनेगा बल्कि 2x बनेगा। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। सही है। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, x, ये जो वैल्यूज है उनको b से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मोल की वैल्यू को हम हमेशा b से डिवाइड करके मोल पर रिएक्टिव बनाते हैं ना। अच्छा, अब केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट है एच आई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है,
आई और एच। अब एच आई प्रोडक्ट साइड पर है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं 2x/v इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अपॉन b और b माइनस एक्स अपॉन b। फॉर्मूला को थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लें तो स्क्वायर सॉल्व होगा, ये हो जाएगा बेटा 4x² डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होल डिवाइड a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को v को मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर बना लेंगे। अब ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगेन आपके पास बेटा केसी का फॉर्मूला आ गया 4x² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। इस तरीके से आप देखिए, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर इनमें x a x ये सब कैसे फाइंड होगा? बेटा ये हमने सपोज किया हुआ है डेरिवेशन में। हमने ये सपोज किया कि इनिशियली इसके ए मोल लिए, इसके बी मोल लिए, तब ये जीरो था। जब इक्विलिब्रियम आया तो ये बना एक्स मोल, और जब ये एक्स मोल बना तो एक्स मोल यहाँ इन दोनों में से खर्च भी हुआ होगा तो वो माइनस करके निकाल लिया। अच्छा यहाँ 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी मतलब ये प्रोडक्ट साइड पे वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। ये हमने सपोज किया। क्लियर है? जी सर। अच्छा बेटा कोई और सवाल या कंफ्यूजन किसी को भी, या कोई और बात? आई थिंक नहीं है। क्लियर है सब? जी सर।